तो ऐसा कुछ हुआ जब तीन स्पेशल ग्रेड के डोमेन्स आपस में क्लैश हुए। जैसे यूटा, रियो और ऊरो ने एक साथ डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट किया, उनके डोमेन्स एक दूसरे से ओवरलैप हो गए और रिजल्ट श्योर हिट इफेक्ट कंप्लीटली कैंसिल। अब फाइट प्योर स्किल और टाइमिंग पर आ गई थी। रियो और ऊरो का प्लान सिंपल था, रिका को बैरियर के बाहर ही रखो ताकि यूटा एडवांटेज ही ना ले सके। रियो ने ऑलरेडी रिका को 20 मीटर दूर नॉक कर दिया था, लेकिन रिका के अंदर ओरिमोटो की वो विल अभी भी थी और वो अपनी फुल पावर से यूटा को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तभी सडनली सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है। कुरोरुशी वापस आ जाता है। यस, ओरिजिनल कर्स तो मर चुका था, लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग्स ने कर्स एनर्जी इनहेरिट कर ली थी और अब वो बैटलफील्ड में घुस आया था। 3 डोमेन्स प्लस एक अनएक्सपेक्टेड इंट्रूडर, इतना अनस्टेबल कॉम्बिनेशन था कि तीनों डोमेन्स कोलैप्स हो गए। केओस के बीच यूटा एक स्मार्ट मूव करता है। ऊरो का फोकस कुरोरुशी पर देखकर उसे किक करके सीधा कर्स की तरफ फेंक देता है। ऊरो अपनी टेक्निक यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन डोमेन के बाद कर्स टेक्निक तुरंत एक्टिवेट हो ही नहीं पाती और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर कुरोरुशी उसका हाथ काट देता है। लेकिन तभी रिका उस हाथ को डिवोर कर लेती है। समझ गए ना क्या हुआ? इसका मतलब यूटा के आर्सेनल में एक नई टेक्निक ऐड हो चुकी है। रियो इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि अब ऊरो के लिए उस आर्म को रीजनरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और फिर रियो कहता है ये टेबल सिर्फ मेरे और यूटा के लिए है। इन द नेक्स्ट मोमेंट ग्रेनाइट ब्लास्ट, एक ही अटैक में रियो, ऊरो और कुरोरुशी दोनों को आउट कर देता है। यूटा तुरंत कुरोरुशी को पॉजिटिव एनर्जी से खत्म कर देता है और अब बैटलफील्ड क्लियर है। सिर्फ 2 मॉन्स्टर्स बचे हैं, यूटा कोत्सु वर्सेस रियो इशिगोरी। रियो अपने बाल सेट करता है और कहता है फाइनली मेरा डेजर्ट आ ही गया। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्पेशल ग्रेड की वो बैटल जहाँ 3 डोमेन आपस में क्लैश हुए थे। तो अगर तुम्हें भी वो जानना है तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट के लिए बी रेडी।